दोस्तों भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये खबर मैं रिटायरमेंट को लेकर नहीं, मैं वैभव सूर्यवंशी को लेकर आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में डेब्यू होने वाला है। पूरी डेट सामने आ गई है, कब किस टीम के खिलाफ उनका डेब्यू होगा। एक बड़ा इतिहास वो रचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, किस खिलाड़ी को बाहर करके उनका डेब्यू होने वाला है। मैं आपको दो खबरें बताऊंगा इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में, जिसमें आप समझ जाएंगे कि क्यों मैंने सबसे पहले रोहित शर्मा का नाम लिया है। क्योंकि ये जो डेब्यू है दोस्तों, ये रोहित शर्मा से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। सूर्यवंशी का डेब्यू होना यानी रोहित शर्मा का रिटायरमेंट होना, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन क्या पूरी खबर है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। यह खबर शायद आपको हैरान कर सकती है और चौंका भी सकती है। उसकी वजह यह है कि भाई साहब, सूर्यवंशी का डेब्यू होगा तो एक खिलाड़ी का नाम भी कटेगा। और वो खिलाड़ी कौन है, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को हमारे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, कहीं और आपको दोस्तों जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इस वक्त आईपीएल में छाए हुए हैं। और जब से उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर 2 छक्के लगाए हैं, उसके बाद से तो दुनिया में धूम मची हुई है कि भाई साहब, अब और क्या करना होगा वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने में। क्योंकि लगातार जब कोई खिलाड़ी इस तरीके से रन बनाता है ना, तो ये बात निकलकर सामने आने लगती है कि भाई साहब, और कितना इंतजार करवाओगे। सचिन तेंदुलकर को जब 16 साल की उम्र में डेब्यू कराया गया था, तो दुनिया ने उनका टैलेंट देखा था कि भाई ये खिलाड़ी किस तरीके से खेलता है, क्या करता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई साहब, अभी इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब बीसीसीआई ने किसी की नहीं सुनी है और बीसीसीआई ने प्लान बना लिया है वैभव सूर्यवंशी को सीरीज में मौका देने का। लेकिन उस सीरीज में, क्योंकि आप भी जानते हैं वैभव सूर्यवंशी एक ओपनर बल्लेबाज हैं, तो आखिर बाहर कौन जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर वैभव सूर्यवंशी जब डेब्यू करेंगे टीम इंडिया में, तो वो कौन सा खिलाड़ी है जो बाहर जाएगा। मैं कुछ रिकॉर्ड बता देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों बीसीसीआई इतना कीन नजर आ रहा है वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कराने के लिए। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। सूर्यवंशी ने इस सीजन अभी तक जितने मुकाबले खेले हैं, वो ऑरेंज कैप होल्डर थे। अनफॉर्चुनेटली वो एक तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में आपने देखा कि शून्य पर आउट हो गए, जिसकी वजह से उनसे ऑरेंज कैप छिन गई। वो डगआउट में बैठे थे तो भी वो ऑरेंज कैप के साथ बैठे हुए थे। अब आप ऑरा समझिए उस युवा खिलाड़ी का। दोस्तों जब तक जसप्रीत बुमराह वर्सेस एक तरीके से वैभव सूर्यवंशी नहीं हुआ था, उस वक्त ये बात चल रही थी कि सूर्यवंशी अभी बड़े गेंदबाजों के खिलाफ रेडी नहीं है। लेकिन जिस दिन से उन्होंने बुमराह को पहली गेंद पर छक्का लगाया है, उसके बाद से बीसीसीआई ने यह मन बनाया है कि वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ जून में जो सीरीज खेली जाने वाली है, उसमें उनका डेब्यू करवाया जाएगा। ये खबर अभी तक दोस्तों निकल कर आ रही है। यानी जून में जो आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज होनी है, 26 और 28 जून को, वहां पर उसके लिए आयरलैंड जाएगी टीम इंडिया। वहां पर सूर्यवंशी का डेब्यू होगा और ये डेब्यू होगा उनका T20 फॉर्मेट में। तो T20 फॉर्मेट में फिलहाल रोहित शर्मा तो है नहीं, उनका रिटायरमेंट हो चुका है। तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, घबराने की जरूरत है ओडीआई में। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के क्रिकेट में भी रन बनाए हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल के साथ एक लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाओ, क्योंकि अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। ठीक है, संजू सैमसन को ओपन आप कराओगे नहीं, तो बच रहा कौन है फिर, प्रभसिमरन को भी नहीं रखोगे। तो यहाँ पर कहानी हो रही है वैभव सूर्यवंशी के T20 के बाद ओडीआई में भी डेब्यू करने की दोस्तों। जी हाँ, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी T20 फॉर्मेट में, यानी जब वो 2 T20 मुकाबले जब वो खेलेंगे ना, ठीक है, जब आप देखेंगे कि वो T20 सीरीज 2 मैचों की खेलेंगे, उसके बाद सीधे-सीधे अगर उन्होंने वहाँ रन बना दिए, तो आप सूर्यवंशी को रोहित शर्मा की जगह
ओडीआई सीरीज में भी खेलते देख सकते हो और वो सीरीज होगी अफगानिस्तान के खिलाफ दोस्तों। ये खबर फिलहाल निकल कर सामने आई है। अब बहुत सारे रोहित फैंस जो हैं वो निराश हो सकते हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि यार रोहित शर्मा को लेकर ऑल ऑफ अ सडन एजेंडा कैसे चलने लगा, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव खबरें बनाता हूँ यार, आपको ही मालूम है। और जो हकीकत वाली खबरें होती वो मैं बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कहने लगे हैं कि भाई साहब रोहित शर्मा को साइडलाइन करो और आप वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई में खिलाओ। और जब तक ये बातें होंगी और तब तक सूर्यवंशी ने 300-400 रन और बना दिए और रोहित शर्मा का बल्ला खामोश रहा, तब आप क्या करोगे ये बताओ मुझे? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप रोहित को बाहर करोगे, बवाल मचेगा। सूर्यवंशी 15 साल का लड़का रिप्लेस करेगा तो भी बवाल मचना है, क्योंकि आप सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। ये है कहानी दोस्तों। अब सेलेक्टर्स अजीत अगरकर, मैंने पहले भी बताया है, अजीत अगरकर बड़े कीन नज़र आ रहे हैं। अजीत अगरकर ने स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन ये खबर निकल कर सामने आ रही है भाई साहब कि अगरकर जो है वो रोहित की जगह सूर्यवंशी का डेब्यू करवाना चाहते हैं हर हाल में। ये अब तक की अपडेट निकल कर सामने आई है। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था, 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करके इतिहास रचेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में। मतलब क्या कहानी है यार, क्या दिलचस्प कहानी बन रही है वैभव सूर्यवंशी की। सीधा आईपीएल से कहाँ पर, टीम इंडिया का टिकट। हालाँकि उन्होंने हर जगह रन बनाए हैं, जहाँ-जहाँ उन्हें बीते 1 साल में मौका मिला है। मैंने तो उनके कोच से भी बातचीत की है और उनको मैं एक बार और जोड़ूँगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं उनको लाइव जोड़ने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग के भी सवाल वगैरह हो जाएँगे। कोशिश करूँगा सीधा जोड़ने की, वहाँ पर ना पूरी क्लैरिटी मिलेगी, सूर्यवंशी किस तरीके से अप्रोच रखते हैं, क्या करते हैं, एवरीथिंग। मनीष ओझा जी हैं जिन्होंने तैयार किया है वैभव सूर्यवंशी को भाई साहब। बहुत अच्छे कोच हैं, मेरी तो लगातार उनसे बातचीत होती है, बड़े सीधे इंसान हैं और अच्छे इंसान हैं। तो वैभव सूर्यवंशी के फैन्स रेडी हो जाएँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेब्यू उनका इंतज़ार कर रहा है टीम इंडिया में खेलने के लिए दोस्तों। लेकिन रोहित शर्मा के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मैंने पहले भी बताया था ये आईपीएल बहुत इम्पोर्टेंट है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि रोहित के अगर रन नहीं बनेंगे तो यहाँ पर प्लेयर बहुत आ रहे हैं। प्रभसिमरन रन बना रहे हैं, अभिषेक आउट ऑफ फॉर्म है तो सूर्यवंशी रन बना रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। अब आप किसको-किसको से बचोगे? किसी न किसी की फॉर्म तो लगी हुई है ना ओपनर में। बहुत सारे ओपनर हैं जो रन बना रहे हैं और यहाँ पर दिक्कत रोहित के लिए एक फिटनेस कंसर्न भी है ना। रोहित की फिटनेस, रोहित की उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रही है उनके टीम इंडिया में वापस एक तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने में। ये दोस्तों रोहित के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है ये। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है? कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी।